अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस को कवर किया विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, ताकि हमें उनके नाम अच्छे से याद हो जाएं। इन ट्रिक्स में हमने स्पेशलिटी ये रखने की कोशिश करी कि हम सिर्फ पहला अल्फाबेट ना लें, हम कुछ वर्ड मिलता जुलता लें ताकि आपको इजीली याद हो सके। वही सेम कोशिश हम आज भी करेंगे। एंड टुडे वी विल रीड अबाउट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस। इट इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स कि सारी वायरल सारी बैक्टीरियल डिजीज दुनिया में कोई भी पढ़ ले। हम तो वो पढ़ रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए और वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन थ्योरी इन द बोर्ड्स। ना वायरल डिजीजेस के लिए हम सबसे पहले, जैसा हमने बैक्टीरियल में किया था, हम ट्रिक लिखेंगे और ट्रिक के बाद में हम उस डिजीज को लर्न करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन द ट्रिक। ट्रिक बहुत सिंपल है। रूबी एक लड़की है जिसे कि कुछ दिन पहले मीजल हो गया था, खसरा जिसको बोलते हैं, और मीजल्स का स्पॉट हो गया था उसके चीक पे, उसके गाल पे, और ये उसे हुआ था कोल्ड वेदर में, ठंड के टाइम पे, जिससे रूबी पीली पड़ गई थी। तो डॉक्टर डैंग जो हैं उन्होंने उसकी मदर को एडवाइस किया कि आप इसको चिकन खिलाओ, क्योंकि चिकन में बहुत प्रोटीन होता है, प्रोटीन से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसको प्रोटीन खिलाइए, चिकन पोर्शन खिलाइए। और जब चिकन खाया तो रूबी जो है अब वो खुश हो गई है, और चिकन उसका फेवरेट था तो वो 5 टाइम्स खुश हो गई। शी इज 5 टाइम्स हैप्पी। ऑलराइट, सो ये एक छोटा सा इंसिडेंस है जिसे हमने ट्रिक में यूज किया है। नाउ व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज रूबी हैड मीजल स्पॉट्स। आप जानते हैं कि मीजल्स में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बॉडी में, जैसे चिकन पॉक्स, जिसे माता कहते हैं, इसको खसरा कहते हैं। सो रूबी हैड मीजल स्पॉट, स्पॉट कैपिटल कर देते हैं हम इसे, स्पॉट कहां पर? ऑन हर चीक्स, ऑन हर चीक्स। और ये कब हुआ उसको स्टूडेंट्स? अभी अभी बताया था, सर्दियों में। सो इन कोल्ड वेदर। क्या हुआ उससे? वो कैसी हो गई? पीली पड़ गई। सो टर्न्ड येलो। फिर कौन देखने आए? डॉक्टर डैंग। डैंग आपको याद है, कर्मा में बहुत फेमस विलेन है, अनुपम खेर ने, ही प्लेड दैट रोल ब्यूटिफुली। एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप वो मूवी देख सकते हो। सो डॉक्टर डैंग ने क्या एडवाइस किया? पहले तो किसको एडवाइस किया था? किसको याद है? अभी अभी मैंने बताया था, उसकी मम्मी को। सो एडवाइज्ड हर मम्मी, मम्मी लिख देते हैं, मम्मी। क्या एडवाइस किया? कि उसको आप चिकन पोर्शंस दो, क्योंकि चिकन में बहुत प्रोटीन होता है। सो डॉक्टर डैंग एडवाइज्ड हर मम्मी चिकन पोर्शंस, चिकन पोर्शन टू हर। एडवाइज्ड हर मम्मी, यहां लिख सकते हैं टू गिव चिकन पोर्शन टू हर। और अब रूबी खुश है या दुखी है? खुश है। कितना खुश है? 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स मोर हैप्पी। ये है हमारी ट्रिक। सो रूबी हैड मीजल स्पॉट ऑन हर चीक इन द कोल्ड वेदर। शी टर्न्ड येलो। डॉक्टर डैंग एडवाइज्ड टू हर मदर टू गिव हर चिकन पोर्शन, एंड नाउ शी इज 5 टाइम्स मोर हैप्पी। आइए देखें इससे हम कैसे वायरल डिजीजेस को लर्न कर सकते हैं। रूबी से है रुबेला, और रूबी से ही हम याद करेंगे रेबीज। सो रुबेला एंड रेबीज, 2 ये डिजीजेस हो गई, 1 and 2, रुबेला एंड रेबीज। देन मीजल से मीजल्स, खसरा जिसे कहते हैं, दिस इज द थर्ड डिजीज दैट वी विल स्टडी, मीजल्स। स्पॉट, एस, एस से हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, एस और पी का पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। देन हर से हर्पीज, हर से हर्पीज जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हमने पढ़ा था। चीक से चिकन पॉक्स, छोटी माता, सो चिकन पॉक्स, चीक से चिकन पॉक्स, इजी टू रिमेंबर, चीक से चिकन पॉक्स। देन कोल्ड से पहले इन आएगा, इन से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जिसे कॉमनली फ्लू कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक कॉमन फ्लू है स्वाइन फ्लू, बहुत खतरनाक,
बहुत आजकल डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ये सब नाम तो सबने सुने होते हैं. सो इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू. देन कोल्ड. कोल्ड इज कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दी जुकाम होता है वो भी वायरल होता है. सो वील टॉक अबाउट कोल्ड, दैट इज कॉमन कोल्ड. देन वो कैसी पड़ गई? पीली. सो येलो से वी विल टॉक अबाउट येलो फीवर. येलो फीवर. देन डॉक्टर डैंग, कौन है ये? डेंगू. सो डैंग से डेंगू. देन एडवाइस से एड. एड से एड. सो दिस इज एड्स, जिसे हम सेपरेटली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. देन मम्मी. मम्मी से है मम्स. मम्मी से मम्स, अगेन अ वायरल डिजीज. देन एक और चिकन आ गया है. तो ये चिकन पॉक्स नहीं है. चिकन पॉक्स तो चीक से हम कर चुके हैं. चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स में भी दाने दाने होते हैं, माता जो होती है, छोटी माता. ये चिकन, इस चिकन से है चिकनगुनिया. आप सबने नाम सुना होगा डेंगू और चिकनगुनिया का. सो दिस चिकन से बनेगा हमारा चिकनगुनिया. चिकनगुनिया, चिकनगुनिया डिजीज, राइट. नाउ पोर्शन से है पोलियो. पोलियो इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज. आई एम श्योर आप सबने कहीं ना कहीं अपने क्लास में आसपास कोई ना कोई पेशेंट देखा होगा पोलियो का. अब रूबी कैसी हो गई है? 5 टाइम्स हैप्पी. हैप्पी से है हेपेटाइटिस. और हेपेटाइटिस स्टूडेंट्स 5 तरीके का होता है. हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई. हम पांचों को डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने लिखा है 5 टाइम्स हैप्पी, क्योंकि हेपेटाइटिस है 5 टाइप्स का. ऑल राइट. सो दिस इज द ट्रिक. द ट्रिक इज रूबी हैड measles spot on her cheek in cold weather. She turned yellow. Dr. Dang advised her mummy to give chicken portion to her. Ruby is 5 times happy now. तो हम ये सारी जो कितनी हो गई? 14 डिजीजेज हैं. इसके अलावा भी एक डिजीज और है जो हम हर्पीस के साथ ही पढ़ेंगे. जेनाइटल वॉर्ट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ये 15 वायरल डिजीजेस अब हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इनको हम सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करने की जगह हमने क्या तरीका किया है ताकि हमें इजीली याद हो सके? मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रुबेला, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये चारों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे. स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, जो अब वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई है, अर्थ से, पहली ओनली डिजीज है जिसको साइंस ने इरेडिकेट कर दिया है, खत्म कर दिया है जड़ से. इसका लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे. इंडिया में 1975 में और पूरे वर्ल्ड में 1977 में रिपोर्ट हुआ था. उसके बाद किसी को स्मॉल पॉक्स रिपोर्ट नहीं हुआ. जो बड़ी माता, जिसे चेचक बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, पेशेंट्स के दाग रहते हैं, गड्ढे गड्ढे पड़े रहते हैं, दैट इज स्मॉल पॉक्स. ये बड़ी माता हो गई. फिर छोटी माता चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स सबको कभी ना कभी, मुझे भी हुआ है, आप सबको बचपन में चिकन पॉक्स, छोटी माता निकलती ही निकलती है. आई वॉज इन 2nd क्लास व्हेन आई हैड चिकन पॉक्स ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम्स. सो वील टॉक अबाउट चिकन पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसे ही दाने दाने जो आते हैं वो खसरा में भी आते हैं, यानी मीजल्स में. तो हम उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे ताकि हम कंपेयर करके हम अच्छे से याद रख सकें. और रुबेला जो है उसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स है. वो मीजल्स की ही तरह ऑलमोस्ट दिखते हैं उसके सिम्टम्स. रुबेला इज जर्मन. तो मीजल और जर्मन मीजल हम साथ में पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, नाम स्मॉल पॉक्स से है बड़ी माता, चेचक जिसे कहते हैं. देन चिकन पॉक्स, छोटी माता. देन मीजल्स, खसरा. एंड देन जर्मन मीजल्स, दैट इज रुबेला. हम पहले इन्हें डिस्कस करेंगे और फिर हम दूसरी डिजीजेस पढ़ेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज स्मॉल पॉक्स. नाउ इनमें स्टूडेंट्स जो वायरस का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कहीं पर ये याद रखना है कि वो डीएनए है, आरएनए वायरस है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस बॉडी में एंटर करके अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंट्रोड्यूस करता है. वो जेनेटिक मटेरियल ही उसका हार्म करता है. तो हमें पता होना चाहिए कि वो डीएनए है या आरएनए है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अगर कोई टिपिकल सिम्टम्स हैं. बाकी वायरस के अगेंस्ट अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो हम वो बात करेंगे, वरना एंटीबायोटिक कभी भी वायरस के अगेंस्ट नहीं देते हैं. ये अच्छे से याद रखिएगा. वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं. जनरली वायरल इन्फेक्शन खुद ही, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके बाद खुद ही खत्म हो जाता है.
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, चेचक, जिसे अब कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड से, जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया। चिकन पॉक्स में सबसे पहले क्या होता है, तेज बुखार आएगा, हाई फीवर। हाई फीवर आने के बाद में सर दुखने लग जाएगा, बॉडी दुखने लग जाएगी, पेशेंट वीक हो जाएगा और तीसरे दिन तक उसे रैशेस आ जाएंगे। रैश का मतलब होता है चकत्ते, लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे बॉडी पे। सबसे पहले ये फेस पे आते हैं और लिम्स पे सबसे ज्यादा होते हैं, ट्रंक पे कम होते हैं, यानी बॉडी पे कम होते हैं, फेस और लिम्स हाथ पांव पे ज्यादा होते हैं स्मॉल पॉक्स के। चिकन पॉक्स में उल्टा होता है। चिकन पॉक्स में कंपेयर करके पढ़ा रही हूं ताकि आप याद रख सके। चिकन पॉक्स में ट्रंक पे मेन होते हैं, फेस और लिम्स पे कम होते हैं। एक तो ये मेन डिफरेंस है। दोनों का ही वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मॉल पॉक्स में बहुत तेज बुखार आता है, चिकन पॉक्स में हल्का बुखार आता है। दिस इज अनदर डिफरेंस। अब दोनों में ही पहले चकत्ते होंगे यानी रैशेस होंगे। रैशेस के बाद में फुंसियां हो जाएंगी जिन्हें अपन पैप्यूल बोलते हैं। फिर वो छाले में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे वेसिकल बोलते हैं, जिसमें क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है। छाला जिसमें क्लियर साफ फ्लूइड भरा हुआ है। और फिर वो फ्लूइड पस बन जाएगा जिसे हम पस्ट्यूल कहते हैं। तो हम इसको आरपीवीपी याद रख सकते हैं, रैश, पैप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल, आरपीवीपी। दोनों में ही इस तरह से होता है। पहले लाल लाल चकत्ते होंगे, फिर फुंसियां होंगी, फिर छाले हो जाएंगे जिसमें क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है, फिर उसमें पस भर जाएगा। फिर वो पस फूटेगा और उस पर पपड़ी बनेगी जिसे स्कैब बोलते हैं। स्कैब फॉर्मेशन दोनों में होगा। और स्कैब जो है, पपड़ी जो है, वो झड़ जाएगी 2 से 3 हफ्ते में खुद ही, इट विल फॉल ऑफ। और झड़ने के बाद में फिर अगर वो स्मॉल पॉक्स है, बड़ी माता जिसे हम कहते हैं, जो इरेडिकेट हो गई है, तो बॉडी फेस पे गड्ढे हो जाएंगे, उसके मार्क रह जाएंगे, निशान रह जाएंगे। अगर चिकन पॉक्स है, छोटी माता जो हम सबको हुई है बचपन में, तो कोई निशान नहीं रह जाता। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो स्मॉल पॉक्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, चिकन पॉक्स में भी सेम है। स्मॉल पॉक्स में रैशेस कहां मेन होते हैं, फेस एंड लिम्स पे, चिकन पॉक्स में ट्रंक पे। स्मॉल पॉक्स में हाई फीवर, चिकन पॉक्स में माइल्ड फीवर। दोनों में ही रैशेस, पैप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल, फिर पपड़ी जमेगी यानी स्कैब फॉर्मेशन। स्मॉल पॉक्स में स्कार यानी उसका निशान रह जाएगा, चिकन पॉक्स में निशान नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स जनरली बच्चों को इफेक्ट करता है, राइट? हम वायरस का नाम अभी पढ़ेंगे। नाउ दोनों के ही अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने वे बैक 1700s में डिस्कवर कर इन्वेंट कर दी थी स्मॉल पॉक्स। अब कंप्लीटली क्वेश्चन आता है, ओनली एंड फर्स्ट इरेडिकेटेड डिजीज फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ और फ्रॉम द वर्ल्ड by the medical science, that is smallpox, right? So let us write down all these points now. Smallpox, सबसे पहले इसका एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंट इज वेरियोला वायरस। ये सब नाम रटे होने चाहिए। वेरियोला, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। चिकन पॉक्स का भी सेम होता है। बाकी मीजल और जर्मन मीजल दोनों के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। नाउ अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो अराउंड 12 डेज होता है, यानी इन्फेक्शन से लेके जो पहला सिम्टम आएगा दैट इज अराउंड 12 डेज। दिस इज इंपॉर्टेंट वायरस, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। नाउ इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हाई फीवर, हाई फीवर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तेज बुखार आएगा अचानक से, बुखार के साथ साथ सर दुखने लगेगा, बॉडी दुखने लगेगी, थोड़ी बहुत ठंड भी लग सकती है, वीकनेस आ जाएगी। देन रैश अपीयर होगा, अपीयरेंस ऑफ रैश, रैश मतलब लाल लाल चकत्ते ऑन स्किन, पर्टिकुलरली कहाँ, फेस और लिम्स पे। जनरली 3rd 4th डे तक आ जाते हैं, तो हम 3rd डे लिख रहे हैं बट एक्चुअली 3रे 4थे दिन तक आ सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रैश, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, फेस एंड लिम्स पे मोर देन ऑन ट्रंक, क्योंकि इसका ठीक उल्टा चिकन पॉक्स में होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन
रैश के बाद पस्ट्यूल बनेगा यानी फुंसी, सॉरी पैप्यूल, आई एम सॉरी, पैप्यूल यानी फुंसी, फिर वेसिकल जिसमें क्लियर फ्लूइड भरा होता है ऐसा छाला, फिर पस्ट्यूल जिसमें पस भरा हुआ है, फिर पपड़ी बनेगी यानी स्कैब, और फिर ये स्कैब झड़ जाएगा, फॉल ऑफ, तीसरे हफ्ते तक, बाय 3rd वीक। और स्मॉल पॉक्स में इसका निशान रह जाता है, स्कार रिमेन्स, जो चिकन पॉक्स में नहीं रहेगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी रैश, पैप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल, स्कैब ये तो चिकन पॉक्स में भी होने वाला है, बट यहाँ पे झड़ने के बाद निशान रह जाता है, जबकि चिकन पॉक्स में नहीं रहता है। नाउ ये कॉमन सिम्टम्स है। नाउ दिस इज द फर्स्ट इरेडिकेटेड डिजीज इन द वर्ल्ड और ऑन द प्लैनेट अर्थ, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और वैक्सीन जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन बनाया था, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसा मैंने डिस्कस किया 1975 में इंडिया में इसका लास्ट केस देखा गया है, और 1977 में वर्ल्ड में लास्ट केस देखा गया है सोमालिया में, जो कि अफ्रीका में है। प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील राइट मोर। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसकी वैक्सीन जो है, आप ईयर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1798 में फॉर्म हुई थी। नाउ जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, दैट इज वेरियोला वायरस, ये भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में, ये भी बायो वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। सो इट इज ऑल्सो अ थ्रेट इन बायो वॉर, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ बायो वेपन, राइट। नाउ ये फैलता कैसे है? सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन सबका सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा स्टूडेंट्स, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, स्मॉल पॉक्स हो। एक तो ये जो वायरस है ये मेनली नोज एंड जो फैरिंग्स है, थ्रोट है, वहां पे रहता है। तो छींकने से, खांसने से, बात करने से, बोलने से, यानी हवा के थ्रू सांस जब दूसरा इंसान लेगा अनइन्फेक्टेड तो पहुंच सकता है, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एयर ड्रॉपलेट या एरोजॉल, दैट मीन्स थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको कॉमनली पता होगा, जब किसी को माता निकल जाती है तो उसको अलग रखते हैं दूसरों से, उसकी चीजें अलग कर देते हैं, उसका टॉवल, खाना पीना, सब सामान अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो तरह से और फैल सकता है। एक तो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए हम, जो उसका घाव है, पैप्यूल है, पस्ट्यूल है, और आपके कट हो तो वो जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसीलिए ऐसे लोगों को जिनको ये डिजीज होती है उनको आइसोलेट कर देते हैं, अलग कमरे में रखते हैं। और ये उनकी चीजों के थ्रू भी हो सकती है, फॉर्माइट के थ्रू। उन्होंने डोर खोला, आपने भी वो डोर खोला, आपके कोई कट था, वो वायरस उस डोर पे था, इट कैन कम। या उन्होंने कोई नैपकिन यूज किया, टॉवल यूज किया, आपने वो टॉवल यूज कर लिया। या उन्होंने किसी ग्लास से पानी पिया, वो आपने पी लिया। वो उनके लिप पे कोई पस्ट्यूल था, वो पस के थ्रू वो वायरस वहां ग्लास पे था, आपने भी उससे पी लिया। इसीलिए दे आर केप्ट आइसोलेटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन रहेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फॉर्माइट कॉन्टैक्ट या एरोसॉल कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। सबसे पहले इसका वायरस का नाम लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। और ये भी स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, और नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, डायरेक्ट। वेरिसेला का मतलब ही होता है लिटिल वेसल। ये जनरली बच्चों को अफेक्ट करता है, हम सबको बचपन में ही चिकन पॉक्स होता है, बट अडल्ट में भी हो सकता है, राइट। सो जनरली अफेक्ट्स children more, but it can happen in
adults also, जनरली 5-6 साल तक की एज तक चिकन पॉक्स हो जाता है। नाउ इसके ट्रांसमिशन की बात करें हम, सेम रह जाएगा, दैट इज एरोजॉल, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फोमाइड कॉन्टैक्ट, उसकी चीजें अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए सेम रहेगा। देन इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगेन सेम, इसमें फीवर माइल्ड हो जाएगा, वहां पे हाई फीवर था, यहां पे माइल्ड फीवर होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेड एक, बॉडी एक, वो सब तो होगा ही, हेड एक, बॉडी एक, वीकनेस, बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, वही रैश, फिर रैश के बाद फुंसी यानी पैप्यूल, फिर पैप्यूल के बाद में क्लियर फ्लूइड वेसिकल, फिर पस्ट्यूल, फिर स्कार, स्कैब, पपड़ी, और पपड़ी जब फॉल ऑफ होगी तो स्कार नहीं रहता, निशान नहीं रह जाता, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सो नो स्कार, दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो रैश हैं वो ट्रंक पे ज्यादा होते हैं बजाय फेस और लिम्स के। स्मॉल पॉक्स के फेस और लिम्ब पे, जनरली आपने चेचक के दाग चेहरे पे देखे होंगे, याद रखने का तरीका, तो स्मॉल पॉक्स चेहरे पे और चेहरा और लिम्स पे होता है, जबकि ये ट्रंक पे मेन होता है। सो दिस इज मोर ऑन ट्रंक, उल्टा हो गया, देन फेस एंड लिम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसके जो रैशेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहना चाहिए, क्रॉप्स में होते हैं। क्रॉप्स मतलब जैसे हम अनाज काटते हैं, धान काटते हैं, तो कुछ कुछ महीनों के अंतर पे काटते हैं, ऐसे ही इसके एक बाउट आएगा, खूब सारे रैशेस होंगे बॉडी पे, फिर 3-4 दिन बाद फिर दूसरा बाउट आएगा, तो फिर पता पड़ा यहां पर रैशेस हो गए, तो ऐसे क्रॉप्स में आते हैं। और इसके रैशेस कैसे दिखते हैं, इसके रैशेस दिखते हैं जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद हो। टिपिकल क्वेश्चन आता है, ड्यू ड्रॉपलेट्स, ओस की बूंद, ड्यू ड्रॉपलेट्स ऑन अ रोज पेटल। क्यों? रोज पेटल मतलब लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, और उस पे जब वो वेसिकल क्लियर फ्लूइड वाला, तो ऐसा लगता है जैसे कि ओस की बूंद हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके एक तो जो रैशेस हैं, दे अराइज इन क्रॉप्स, और हर बार जब वो रैशेस फूटेंगे तो फीवर आएगा। एवरी क्रॉप अकम्पनीड बाय फीवर। और दूसरा, इसका जो अपीयरेंस है रैश का, वो कैसा होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ड्यू ड्रॉपलेट्स ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस डिजीज में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार रोज पेटल नहीं देते, केवल ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस दे देते हैं, किसके रैश का होता है, तो भी हमारा आंसर चिकन पॉक्स आएगा। सो ये सभी इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉल पॉक्स में तो एक साथ रैशेस आते हैं फटाफट फटाफट, इसमें बाउट्स में आते हैं, क्रॉप्स में आते हैं, हर बार बुखार आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद फिर होगा ऐसा। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक पॉइंट हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। स्मॉल पॉक्स का 12 दिन था, इसका 2 से 3 हफ्ते यानी 14 to 21 डेज होता है। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट मोर पॉइंट्स अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट्स, जो चिकन पॉक्स है, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे, जैसे कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन है और इसका भी वैक्सीन इज अवेलेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए किस किस का वैक्सीन है। नाउ स्मॉल चिकन पॉक्स की एक लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि उस वायरस के रीएक्टिवेशन से होती है। अगर वो वायरस रीएक्टिवेट हो जाए बॉडी में, दैट इज कॉल्ड शिंगल्स। ये हमें पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। सो वन ऑफ द मोस्ट लेट complications of this chicken pox is shingles. Now what is this shingles? Shingles जो है, इसका मतलब है इसमें बॉडी पे रैशेस होंगे दोबारा, बहुत पेनफुल,
और छाले हो जाएंगे, वही फ्लूइड फिल्ड, बट इट इज वेरी 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 पेनफुल। इस शिंगल्स को एक और कहते हैं, इसे कहते हैं हर्पीज जोस्टर। इस वायरस का क्या नाम है स्टूडेंट्स? वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर के रीएक्टिवेशन से होता है ये। दिस इज ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसिला जोस्टर। इसमें पूरी बॉडी पे बहुत दर्द होने वाला रैश और फिर छाले हो जाते हैं। दैट इज हर्पीज जोस्टर, वेरी 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 पेनफुल सिचुएशन, राइट? दैट इज कॉल्ड शिंगल्स and this is known as, also known as herpes zoster. This is due to reactivation, so it is a late complication. So this is about chicken pox. तो हमने small pox और chicken pox देखा. Now we will talk about measles and German measles. Please note this down. Now students, let's learn the third viral disease and that is measles. Measles जिसे खसरा बोलते हैं, मीजल्स जिस वायरस से होती है पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए. सो दिस इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस. अलग अलग नाम है. जर्मन मीजल्स रुबेला वायरस से होगी, उसका नाम ही है रुबेला डिजीज का, रुबेला. और ये रूबियोला वायरस दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस दोनों ही. राइट? सो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये डिजीज खसरा जो है ये भी जनरली बच्चों में होता है 5 साल तक की एज में, बट अगर बचपन में नहीं हुआ है तो अडल्टहुड में भी हो सकता है. हम जानते हैं, हमने कॉमनली सुना है कि माता खसरा ये सब कुछ एक बार होता है. एक बार के इन्फेक्शन से ही हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. फिर अगर दोबारा वो वायरस अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको ऑलरेडी फाइट आउट कर लेता है और वो डिजीज हमको नहीं मैनिफेस्ट करती है, अपने सिम्टम्स शो नहीं कर पाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये जो वायरस है ये अगेन मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन लाइक चिकन पॉक्स. 5 साल तक के बच्चे, बट अडल्टहुड में भी हो सकती है, जनरली अप टू 5 years. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. मीजल्स जो है ये भी छींकने से, खांसने से यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इसका ट्रांसमिशन होगा, जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स. सो ट्रांसमिशन इज अगेन बाय ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट और बाय कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फोमाइट कॉन्टैक्ट. नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स. नाउ स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो डिफरेंस है, इसमें भी फीवर आएगा, वीकनेस होगी, इसमें भी रैश होते हैं, लेकिन इसके रैशेस जो होते हैं वो कान के पीछे सबसे पहले रैश आता है फेस पे, और फिर वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में रैशेस आते हैं. इसके रैशेस जो हैं वो थोड़े पिंकिश कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं कंपैरेटिवली. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो भी अराउंड वही 10 to 12 days होता है, जैसा स्मॉल पॉक्स का होता है. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नोज और थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, ये वायरस उसका इन्फ्लेमेशन करता है. तो इसमें रनिंग नोज होगी, नाक बहेगी और आंखों से पानी आएगा. दैट मीन्स वी कैन से वाटरी आइज. ये इंपॉर्टेंट है. ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के मेन सिम्टम्स नहीं थे. वहां पर तो चिकत्ते होते हैं, फफोले होते हैं, फुंसी होती है, छाले होते हैं, पस निकलता है, वो मेन था. यहां पर साथ में दिस इज इंपॉर्टेंट कि रनिंग नोज, वाटरी आईज, ये सब कुछ होगा. इसीलिए छींकने, खांसने, बोलने से हवा में एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता भी है. सो यहां पर रनिंग नोज, देन वाटरी आईज, आंखों से पानी आना, नाक बहना, वाटरी आईज, देन रैश होगा. बट रैश कैसा है? थोड़ा कम रेड है, नॉट दैट रेड, ऐसा लाल नहीं है चिकन पॉक्स जैसा. So we can write pinkish or even whitish rash on skin. और ये भी सबसे पहले कहां पे आता है? Behind ear, face, then spreads to body, then spreads to body.
राइट? सो कंपेरेटिवली लाइट, ये रैश है स्टूडेंट, रास्क नहीं है, दिस इज रैश, रनिंग नोज, वाटरी आईज, ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा। एंड डेफिनेटली इन्फेक्शन है तो फीवर, वीकनेस, ये तो आप हर जगह लिख सकते हो, हेडेक, ये तो सब होता ही है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी अराउंड 10 डेज है, सेम स्मॉल पॉक्स जैसा, जबकि चिकन पॉक्स का 2 से 3 हफ्ते था, 14 से 21 दिन, 14 to 21 डेज। देन इसे 7 डेज फीवर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज 7 डेज फीवर, 7 दिन का बुखार, 7 डेज तक इसमें फीवर रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें एक और टिपिकल बात हमें याद रखनी है, वैक्सीन तो है ही इसका अवेलेबल, इसमें माउथ के अंदर, मुंह के अंदर टिपिकल से स्पॉट्स होते हैं जिन्हें कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स राइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिजीज में होंगे? कॉप्लिक स्पॉट इनसाइड माउथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार लगा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर। नाउ हमने इसमें जो वायरस पढ़ा है, यहां पर हम एक चीज और लिख लेते हैं, जो रुबियोला वायरस है ये पैरामिक्सो वायरस भी है, दिस इज ऑल्सो पैरामिक्सो, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। पैरामिक्सो फैमिली का है, मेन रुबियोला वायरस है, बच्चों में जनरली होता है, अगर बचपन में नहीं हुआ है अडल्टहुड में भी हो सकता है, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड करता है, रनिंग नोज, वाटरी आईज, फेस पूरा फ्लश्ड हो जाएगा, पिंकिश रैशेस हो जाएंगे, कॉप्लिक स्पॉट्स इनसाइड माउथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 डेज फीवर भी बोलते हैं, 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नाउ इसके लिए स्टूडेंट्स वैक्सीन भी अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैक्सीन है इसकी उसे MMR वैक्सीन कहते हैं, MMR वैक्सीन। ये एक्चुअली एक ट्रिपल वैक्सीन है, जैसे हमने DPT पढ़ी थी, जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, तीनों के अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, वैसे ही ये जो वैक्सीन है ये मीजल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी देगी, मम्स हम पढ़ेंगे एक वायरल डिजीज है उसके अगेंस्ट देगी, और रुबेला जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जर्मन मीजल्स, उसके अगेंस्ट भी देगी। सो मीजल, मम्स एंड रुबेला, तीनों के अगेंस्ट ये वैक्सीन इम्यूनिटी देती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैक्सीन इज अवेलेबल अगेंस्ट दिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चारों के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं जो हम पहली 4 पढ़ रहे हैं। सो द 4th इज रुबेला, और रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी हम समझते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। रुबेला जो है स्टूडेंट्स, इसका जो वायरस है वो रुबेला वायरस है, मीजल्स का रुबियोला वायरस था, देयर इज अ डिफरेंस, ये है रुबेला वायरस। रुबियोला वायरस की तरह ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये भी जनरली बच्चों में होती है डिजीज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है मीजल्स जैसा, इसके सिम्टम्स मेनली मीजल्स जैसे ही होते हैं, सेम वही रनिंग नोज, कफ, सब कुछ सेम होगा, मोड ऑफ स्प्रेड भी सब कुछ सेम होगा। जर्मन मीजल्स नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट मीजल्स की तरह इसका अपीयरेंस होता है जो पेशेंट है वो, बट इसके जो रैशेज हैं वो और हल्के होते हैं, दे आर मच फेंटर देन दैट ऑफ मीजल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहले तो हम इसका ट्रांसमिशन लिख लेते हैं, सेम वही ड्रॉपलेट यानी एयर ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, कफिंग, खांसी के थ्रू ये बहुत कॉमनली फैलता है, एंड कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या मेनली फोमाइट, उसकी चीजों से कॉन्टैक्ट में आने पर। देन इसके जो सिम्टम्स हैं दे आर लाइक मीजल्स बट फेंटर रैशेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे हल्के होते हैं, फेंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, फेंटर रैशेस।
इसीलिए इसको मीजल्स कहा। पर जर्मन मीजल क्यों कहा? क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किया था सबसे पहले सबसे ज्यादा वो जर्मन फिजिशियंस ने किया था, तो इसीलिए जर्मन मीजल्स इसका नाम पड़ गया, राइट? सो व्हाई दे आर कॉल्ड जर्मन मीजल्स? बिकॉज द सिम्टम्स आर लाइक मीजल, द पेशेंट का जो अपीयरेंस है वो मीजल्स की तरह है, और जर्मन फिजिशियंस ने, जर्मन डॉक्टर्स ने इसको सबसे पहले बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे डिस्क्राइब किया था, तो नाम हो गया जर्मन मीजल्स। बट इसके रैशेस और हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इसका जो वैक्सीन है कौन सा होगा बताइए? अभी अभी पढ़ा है हमने, सेम वही MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन अवेलेबल है। ये जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का, उसमें MMR वैक्सीन 9 मंथ्स पे आफ्टर बर्थ बच्चे को लगाया ही लगाया जाता है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट। रुबेला जो है स्टूडेंट, इसका वैक्सीन, ये MMR वैक्सीन जब भी लगाया जाता है, अगर किसी लेडी को लगाया जाएगा तो उसे 1 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करने को बोलते हैं, बिकॉज ये जो वायरस हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकते हैं। सो शी इज एडवाइज्ड नॉट टू गेट प्रेग्नेंट इफ शी इज सेक्सुअली एक्टिव। और ये वैक्सीन लगाने के पहले इनफैक्ट उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं, एक बार श्योर होते हैं कि शी इज नॉट प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में ऐसा तो नहीं है कि अबॉर्शन करा देंगे अगर मदर को रुबेला हो गया, बट हाँ बच्चे को, फीटस को माल फॉर्मेशंस, डिफॉर्मिटीज हो सकती है, इसके लिए काउंसलिंग की जाती है। तो MMR वैक्सीन जो है, दिस इज, चाहे एक ही वैक्सीन है, दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स आप इतना याद कर लो कि जितनी भी लाइव वायरस वाली वैक्सीन्स हैं, जिसमें लाइव बट वीकेंड वायरस हम देते हैं फर्स्ट जनरेशन की, वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, क्योंकि वायरस भले ही वीकेंड है बट लाइव तो है ही, तो वो फीटस में डिफॉर्मिटीज कर सकता है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई, MMR वैक्सीन है मीजल्स की, रुबेला के, मम्स के अगेंस्ट, वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। और इनफैक्ट अगर ये किसी लेडी को लगाई जाती है तो 1 महीने तक प्रेगनेंसी उन्हें होल्ड करने के लिए बोलते हैं। दे शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट आइडियली, राइट? ये उन्हें काउंसिल किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं दी जाती, दिस इज इंपॉर्टेंट। So this is about German measles. Please note this down, then we'll read other viral diseases. तो स्टूडेंट्स हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक थी रूबी हैड, आगे की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। रूबी, तो रूबी से रुबेला था और रेबीज था, तो अब हम रेबीज पढ़ेंगे। हमने पढ़ा रूबी हैड मीजल स्पॉट, तो मीजल हमने देख लिया, स्पॉट का स्मॉल पॉक्स देख लिया, हर का हर्पीज नहीं देखा अभी हमने, चीक का चिकन पॉक्स देख लिया। सो वी हैव रेड 4 डिजीजेस, नाउ वी आर कमिंग टू द 5th वन एंड दैट इज रेबीज। आई एम श्योर आप सब ने रेबीज का नाम सुना होगा, कुत्तों के काटने से कॉमनली जो डिजीज होती है दैट इज रेबीज। आपने कॉमनली सुना होगा, जोक्स भी बनते हैं, हम मजाक भी करते हैं कि कुत्ते के काटने पे क्या होता है, 14 इंजेक्शन ठुकते हैं। आजकल 14 नहीं ठुकते हैं, आजकल 5 इंजेक्शन लगते हैं, या तो IM लगते हैं इंट्रामस्कुलर, बटक्स पे कभी नहीं लगाए जाते, हमेशा डेल्टॉइड हाथ पे लगते हैं, या पेट पे सबक्यूटेनियस लगते हैं। नाउ इतना तो हमें पता है कि रेबीज डिजीज जो है ये वायरस से होगी, रेबीज वायरस से, और ये जो वायरस है ये भी पैरामिक्सो वायरस जीनस का है, जिसका कि कौन सा वाला था, मीजल्स वाला था, रूबियोला वायरस जो था, सेम जीनस का वायरस है। ये कुत्तों के काटने से, नॉट ओनली डॉग बाइट, फॉक्स, वोल्फ, जैकल्स, कैट्स, इनकी बाइट से भी होता है। क्या हर डॉग के बाइट करने से होता है? नहीं, मैड डॉग के बाइट करने से। क्या मतलब इस पागल कुत्ते का? एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज में रेबीज का मतलब ही होता है मैडनेस, वहीं से ये वर्ड लिया गया है। मैड डॉग का मतलब है ऐसा डॉग जिसको इस वायरस ने इन्फेक्ट किया, और ये वायरस क्या करता है स्टूडेंट्स, ये नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, न्यूरल टिश्यू पे अटैक करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है, जिसके कारण से अगर वो इंसान में हुई है तो वो, नहीं तो अगर डॉग में हुआ है तो वो अपना होशो आवाज खो देते हैं, मतलब पागल जैसे हो जाएंगे, दूसरों को बाइट करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, हैल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगे, कुछ कुछ दिखने लग जाएगा, इवन कोमा तक में जा सकता है वो पेशेंट, उसको कपकपी, ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, ऑल दीज थिंग्स हैपन। ये वायरस जब
इतना मतलब जब वो नर्वस सिस्टम को जब वो डैमेज कर देता है तब तक वो उस डॉग के सलाइवा में पहुंच गया होता है। और ऐसा डॉग, मैड डॉग, अगर बाइट करे किसी इंसान को तो उस कट के थ्रू, बाइट के थ्रू, उसके डॉग के सलाइवा से वो उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो हम क्या कहते हैं कि उस कुत्ते को 10 दिन तक आप ऑब्जर्व करो, अगर पॉसिबल। अगर वाइल्ड डॉग है तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर कॉलोनी का डॉग है तो आप उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या वो 10 दिन में मर जाता है। क्योंकि अगर वो रेबीज का वायरस उस डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट है, मतलब वो बहुत लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है। 10 दिन में ऐसा कुत्ता मर जाएगा अगर उसको, उसके सलाइवा में वो वायरस होगा। सलाइवा में होगा तो ही वो बॉडी में एंटर हुआ होगा इंसान की, नहीं तो नहीं हुआ होगा। तो अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर मर जाता है तो मतलब उसके सलाइवा में वो वायरस था। ही वॉज अ रेबीड डॉग, ही वॉज अ मैड डॉग। और उस केस में उस इंसान को चिंता करने की बहुत जरूरत है। अगर वो नहीं मरता है तो मतलब उसके सलाइवा में वो वायरस नहीं है। हो सकता है रेबीड हो वो, लेकिन सलाइवा तक नहीं पहुंचा है, तो उस इंसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सी बातें जो हमने सुनी है। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता किसी डॉग को फॉलो करना। तो बाय डिफॉल्ट ही जब भी कोई डॉग बाइट होती है तो उस इंसान को रेबीज के इंजेक्शन लगा देते हैं। एक्चुअली वो रेबीज की वैक्सीन होती है। क्या डिफरेंस होता है उस वैक्सीन में, नॉर्मल वैक्सीन में, उन इंजेक्शंस में, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली रेबीज जो है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है जिसे या तो सिंपल रेबीज वायरस बोल सकते हैं या रैब्डो वायरस कहते हैं। और इसका जो जीनस है वो है पैरामिक्सो वायरस, ये जीनस है। सेम वही वाला जो कि मीजल्स का था, रूबियोला वायरस का था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो इसका कॉजेटिव एजेंट। नाउ इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, हमने अभी अभी देखा, बाय बाइट ऑफ रेबीड डॉग या मैड डॉग। सो बाइट ऑफ मैड, दैट मीन्स mad or rabid dog, but not just dog. It can be wolf, fox, jackal, cat. But normally कुत्ते के काटने से, क्योंकि जनरली डॉग हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहता है, जनरली डॉग बाइट्स होती हैं, इसीलिए हम डॉग बोल देते हैं, बट इट कैन हैपन विद अदर एनिमल्स ऑल्सो। नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टूडेंट्स जनरली 1 से 3 महीने होता है। यानी कि उस पर्सन के पास में टाइम है सिम्टम शो होने के पहले। एक बार अगर रेबीज का सिम्टम शो हो गया, इट इज 100% फेटल, जानलेवा, 100% मरेगा ही मरेगा, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट जब तक सिम्टम शो नहीं हो रहा तब तक टाइम है। जनरली 1 to 3 months होता है, बट मिनिमम टू मैक्सिमम अगर बात करें तो 10 days से लेकर 1 year तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि 10 दिन तक आप डॉग को ऑब्जर्व करिए, तब तक हमारे पास टाइम है। क्योंकि सो 10 days to 1 year होता है। नाउ इट इज 100% फेटल डिजीज। एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिजीज आफ्टर सिम्टम अपीयर, सिम्टम्स अपीयर, क्या सिम्टम्स होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 100% फेटल डिजीज कौन सी होती है? 100%। लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है, सबसे पहले तो वो इंसान जो है उसको पानी से डर लगेगा। आपने सुना होगा नॉर्मली कुत्ते काटने के बाद अगर पानी से डर लगने लग गया, यानी 2-4 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर दैट पर्सन विल डाई। सो फियर ऑफ वाटर। और फियर ऑफ वाटर को हम क्या कह सकते हैं? पानी को हाइड्रो कहते हैं, किसी चीज के डर को फोबिया कहते हैं, इसीलिए इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया डिजीज, पानी से डर लगना। क्या मतलब है इस पानी से डर लगने का? एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, उस इंसान की
जो गले की, थ्रोट की, फैरिंग्स की, लैरिंग्स की जो मसल्स होती हैं, जैसे ही वो कुछ निगलने की, स्वॉलो करने की, इवन पानी भी निगलने की, सबसे इजीली हम वाटर, लिक्विड को स्वॉलो कर सकते हैं, कोशिश करता है, तो ये मसल्स जो हैं ये स्पाज्म में चली जाती हैं, अकड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? बहुत पेन के साथ। तो ऐसा इंसान अगर आप उसको पानी दोगे तो डरेगा, मतलब उसको पता है कि मैं इसको जैसे ही पीने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत भयंकर दर्द होने वाला है, तो इसीलिए वो उससे डरता है एक्चुअली, राइट? सो फियर ऑफ वाटर, एंड व्हाई दिस हैपेंस? पेनफुल स्पाज्म of pharynx and larynx muscle. We can write throat muscles. तो इवन वाटर भी वो स्वॉलो नहीं कर सकता, खाने की तो बात ही छोड़िए। सो नॉट एबल टू स्वैलो इवन वाटर, वेरी वेरी ड्रेडफुल। इसके अलावा फीवर होगा उसको, इन्फेक्शन है तो, सीवियर, बहुत तेज सर दुखने लगता है, सीवियर हेडेक, पागल जैसा हो जाता है वो, सलाइवा बहुत फॉर्म होने लग जाता है जैसे डॉग्स में होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन विल बी देयर, पूरी बॉडी में दर्द होगा, भयंकर हेडेक होगा, पागल जैसा हो जाएगा। पागल जैसा मतलब उसको हैलुसिनेशंस, कुछ कुछ चीजें दिखने लग जाएंगी क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, हैलुसिनेशंस विल बी देयर, देन ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, इवन कोमा में वो पर्सन जा सकता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी डिजीज न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट शो करती है। अभी तक हमने देखा एक तो सिफिलिस में हमें न्यूरोसिफिलिस होता है, टर्शरी लास्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और इसमें भी इन्वॉल्व होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के कारण से होशो हवास खो देता है, पागल जैसा हो जाता है, इवन वो दूसरे इंसान को बाइट करने तक मैड हो सकता है। सो टेंडेंसी टू बाइट अदर्स, टेंडेंसी टू बाइट अदर्स। सो इसके सिम्टम्स याद रखना मुश्किल नहीं है। इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही होगा, फीवर होगा, तेज सर दुखेगा, पागल जैसा हो जाएगा, अजीब अजीब चीजें दिखने लग जाएंगी, पानी से डरेगा क्योंकि पानी तक नहीं निगल सकता है, भयंकर पेन होता है मसल्स में, और जैसे ही ये फियर ऑफ वाटर, दिस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। फियर ऑफ वाटर किस डिजीज में होता है? रेबीज में। क्यों होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नर्वस सिस्टम किस में इन्वॉल्व होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज में, राइट? कोमा तक में जा सकता है। एक बार अगर सिम्टम आ गए स्टूडेंट्स तो फिर 100% फेटल डिजीज। इट इज वेरी वेरी सैड। मैं इसका एक केस आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको याद भी रह सके इसके सिम्टम्स और आप समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है डॉग बाइट के बाद वैक्सीनेशन कराना। बट फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अगर सिम्टम आ गया तो 100% फेटल मीन्स डेडली, लाइफ टेकिंग, उस इंसान की डेथ होगी ही होगी। बट उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी। हम लोग कॉमनली डॉग्स एनकाउंटर करते ही करते हैं। प्रिवेंशन में पहला तो ये है कि कहा जाता है कि ऑल डॉग्स, जितने भी डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंडिया में तो इतना कॉमनली कैट्स को हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, बट अब्रॉड में बहुत कॉमनली करते हैं। दे शुड ऑल बी कंपल्सरली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट दिस वायरस, ताकि उन्हें ये डिजीज ना हो। उन्हें नहीं होगी तो उनकी बाइट से किसी ह्यूमन में भी ट्रांसफर नहीं होगी। सो फर्स्ट इज दैट ऑल डॉग्स, कैट्स must be compulsorily immunized. This is one thing. Second ये कहते हैं कि जितने भी, कहा जाता है टेक्निकली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जितने भी ओनरलेस डॉग्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिन्हें स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। दे शुड बी किल्ड बिकॉज वी डोंट नो इफ दे आर हार्बरिंग, उनका कोई इम्यूनाइजेशन, कोई उनका ओनर नहीं है जिसने इम्यूनाइज कराया हो,
वी डोंट नो कब वो डॉग मैड हो जाए, रेबीड हो जाए और उस डिजीज को ट्रांसफर करे. सो ओनरलेस and stray dogs should be killed, which is definitely not possible in India. So it is very very important. आप किसी कुत्ते के पास से निकल रहे हैं, you should be very careful. Street dog है, आप नहीं जानते हो, you don't know if it is rabid and suddenly it will come and bite you and it can transfer that fatal 100% fatal disease to you. Now फिर भी अगर किसी ने काट लिया, बाइट हो गई, तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले जहां भी काटा है वहां उस जगह को अच्छे से रनिंग वाटर, कोई नल के पास जाके उसको अच्छे से धोना है साबुन से. सो वॉश विथ सोप. किसे? बाइट साइड जो जहां पे भी काटा है प्रॉपरली अच्छे से धोते हैं. फिर उसमें फिनॉल आयोडीन अप्लाई करते हैं. वो तब तक तो आपको डॉक्टर के ही जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही करना है. और इसके बाद इसका वैक्सीनेशन आता है, इसके इंजेक्शंस आते हैं. पहले 14 इंजेक्शंस का डोज लगता था, आजकल 5 इंजेक्शंस का डोज लगता है, 5 डोजेस लगते हैं. आपके लेवल पे आपको रिजीम वगैरह नहीं पता होना चाहिए. रिजीम का मतलब कितने कितने डेज में कौन सा इंजेक्शन लगता है. 14 दिन के अंदर अंदर में 5 डोजेस लगते हैं. इसमें से स्टूडेंट्स 4 डोज तो वैक्सीन के होते हैं. वैक्सीन मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अगेन वही बॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे. इस वायरस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे स्मॉल अमाउंट में, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए. तो वैक्सीन के होते हैं. बट एक डोज जो है फर्स्ट शॉट, वो हम लगाते हैं रेबीज के इम्यूनोग्लोब्यूलिन का. इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी का. ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इमीडिएटली, जो उस वायरस को रोक सके. और फिर तब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा, एक्टिव इम्यूनिटी. तो इस तरह से 5 डोजेस रहते हैं. आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके जब भी इंजेक्शंस लगते हैं तो उसमें वैक्सीन भी होता है प्लस इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी होते हैं, यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज भी दी जाती है. स्टूडेंट्स, इट्स अ टेरिबल डिजीज. हम लोग भी ये पढ़ते थे, मैंने भी अपने जब ऑल इंडिया PMT दिया था, जिसे अब नीट कहते हैं, तब ये पढ़ा था. ऐसे ही टीचर ने पढ़ाया था, याद कर लिया था, 100% फेटल डिजीज याद कर लिया था. जब आई वॉज इन टू माई सेकेंड ईयर ऑफ MBBS, आई स्टिल रिमेंबर हमारी वार्ड पोस्टिंग्स थी PSM में, जो प्रिवेंटिव एंड सोसाइटी मेडिसिन होता है. वहाँ पर एक बच्ची के पेरेंट्स एक बच्ची को लेकर आए थे और उसको पानी से डर लगने लग गया था. उन्होंने बताया फियर ऑफ वाटर. और शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली ऑफ ग्वालियर, फ्रॉम वेयर आई डिड माई MBBS. और उसके पेरेंट्स कह रहे थे आप कुछ भी कर लो, इसको बचा लो, आप कुछ भी करो. तो जो हमारे कंसल्टेंट थे, हम लोग तो सेकेंड ईयर्स थे, तो हम लोग आराम से अपना खड़े हुए थे साइड में. उन्होंने बोला मैम हमारे पास कोई तरीका नहीं है, विद इन 10 days शी विल डाई, बिकॉज सिम्टम्स आ गए हैं और रेबीज 100% फेटल है. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप कुछ तो ट्रीटमेंट दे दो इसको. और वो कह रहे थे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट. एंड देवर लाइक आप कुछ नहीं तो उसको 10 दिन को एडमिट ही कर लो, जब तक कि वो शी इज नॉट डाइंग. हमें तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ तो करा इसको बचाने के लिए. एंड देवर लाइक कि मैम सॉरी वी कैन नॉट एडमिट हर, बिकॉज कोई इंडिकेशन नहीं है हमारे पास कि हम उसको एडमिट करें. हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ से हम MBBS करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ऑलरेडी इतना लोड होता है पेशेंट्स का कि वो एक्स्ट्रा बेड भी नहीं दे सकते. तो उस दिन बिल्कुल अच्छे से याद हो गया था कि सिम्टम आने के बाद में रेबीज 100% फेटल है. और उस बच्ची को पूरा बांध कर लाए थे क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी, वो दूसरों को काट रही थी, पूरा उसके सलाइवा ड्रिप कर रहा था, पागल सी हो रही थी बिल्कुल, पानी देख के उसको डर लग रहा था. तो वो सिम्टम्स आज तक याद है. और ये भी आज तक याद है कि रेबीज सिम्टम्स होने के बाद 100% फेटल है. और ये भी याद है कि डॉग बाइट के बाद इंजेक्शंस लगाने ही लगाने हैं. All right, you note this down, then we'll read other viral disease. Students, आइए हम अपनी ट्रिक एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. रूबी से रुबेला एंड रेबीज. रूबी हैड मीजल स्पॉट, तो मीजल स्मॉल पॉक्स हमने पढ़ लिया. कहाँ पे था ये स्पॉट? ऑन हर चीक्स चिकन पॉक्स हमने पढ़ लिया, बट हर नहीं पढ़ा. तो आइए हम नेक्स्ट डिजीज, आई थिंक 6th होगी ये, 4. तो हमने स्मॉल पॉक्स की चिकन पॉक्स, रुबेला एंड मीजल्स 4 ये पढ़ी. और उसके बाद हमने पढ़ी रेबीज 5th. सो दिस इज 6th, दैट इज हर्पीस. हर्पीस जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है.
इस वायरस के 2 स्ट्रेन्स होते हैं, वायरस 1, वायरस 2। हर्पीज 2 टाइप की हम पढ़ेंगे। पहला हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, याद आ रही है आपको कहाँ पढ़ी है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ी थी, वहां पर हमने हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 से होने वाली डिजीज पढ़ी थी, दैट इज जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज मतलब, हर्पीज का सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें भी पस से भरे हुए फफोले छाले होंगे, पेनफुल होंगे, वो उनका साइट अलग अलग होगा। जैसे जेनाइटल हर्पीज जो है, इसमें जो फफोले होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, वो जेनाइटल एरिया में होंगे। जैसे अगर मेल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली पेनिस में, फीमेल्स की बात करें तो वल्वा पे, वजाइना में। सो पेनफुल वेसिक्यूलो पस्ट्यूलर, यानी पस से भरे हुए पस्ट्यूलर लीजन्स या ब्लिस्टर्स, छाले ऑन जेनाइटल, क्योंकि नाम ही जेनाइटल हर्पीज है। सो पेनफुल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लिस्टर्स। ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका? ट्रांसमिशन इज बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज इट इज एन STD और वेनेरियल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। अगर आपको याद हो, वहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्योरेबल हैं, उनका ट्रीटमेंट है, एक्सेप्ट 3, हर्पीज दैट इज जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B एंड एड्स, HIV, ये तीनों इनक्योरेबल हैं। सो दिस इज इनक्योरेबल। हम इसे डिटेल में उस क्लास में पढ़ चुके थे, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एंटीवायरल ड्रग्स, मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, इसको जो रिलीफ दे सकती हैं, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकती हैं इसके सिम्टम्स को, के रिलीफ को, बट इट इज इनक्योरेबल। नाउ वहीं पर मैंने आपको एक नोट में लिखवाया था, एक और होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। ये भी हर्पीज करेगा, यानी इसमें भी पेनफुल छाले फफोले होंगे, बट वो माउथ में होते हैं, माउथ और लिप्स पे मेनली। सो दिस इज कॉल्ड कोल्ड सोर, दैट इज ओरल अल्सर्स होंगे इसमें, मुंह में, लिप्स पे, माउथ में मेनली, माउथ एंड लिप्स। मेनली कैसे ये ट्रांसमिट होगा? किसिंग के थ्रू। सो हेयर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बेसिकली किसिंग। सेम वही, पेनफुल होंगे, सब कुछ सेम है, राइट? दिस इज कॉल्ड कोल्ड सोर। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जेनाइटल हर्पीज टाइप 2 HSV से होता है, और कोल्ड सोर या ओरल अल्सर्स जो हैं वो HSV 1 से होते हैं। नाउ हर्पीज के ही साथ हम यहाँ पर नोट में, हालांकि ये हमने डिटेल में पढ़ा है, हम इस डिजीज को दोबारा नहीं पढ़ने वाले हैं, हमने जेनाइटल वॉट्स भी पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। वॉट्स ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं, HPV, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दिस इज STD और VD, ये इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें जेनाइटल एरिया में छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, जैसे गोभी की होती हैं, फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ्स हो जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ा था, लेजर थेरेपी होता है, इलेक्ट्रोकॉटरी होता है, पोडोफाइलिन का टॉपिकल एप्लीकेशन उस जगह पे होता है, ये सब हमने पढ़े थे, या उसको एक्साइज कर देते हैं जो ग्रोथ होती है। वी रेड ऑल दिस। सो जेनाइटल वॉट्स आप वहां पे डिटेल पढ़ सकते हो। इट इज ह्यूमन, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें ग्रोथ हो जाती है जेनाइटल एरिया पे, स्मॉल कॉलीफ्लावर लाइक, और लेजर से एक्सिजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी कर सकते हैं हम इसको पोडोफाइलिन के एप्लीकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट जेनाइटल वॉट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मेन 7 वायरल डिजीजेस कवर करी हैं। वी टॉक्ड अबाउट स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स दैट इज रुबेला, rabies 100% fatal disease once the symptoms appear,
एंड द हर्पीज, जिसमें हमने जेनाइटल हर्पीज एंड ओरल अल्सर्स यानी कोल्ड सोर के बारे में पढ़ा, एंड जेनाइटल वॉट्स. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक अबाउट द रिमेनिंग वायरल डिजीज. हमने रूबी हैड मीजल्स स्पॉट ऑन हर चीक्स तक का जो ट्रिक है निमोनिक है उसको सॉल्व कर लिया है, उसकी डिजीजेस पढ़ ली हैं. From the next class, we'll begin with the remaining part of the trick. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.